नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। बिहार के बाद यूपी में वोटर सर्वे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची में सामने आए हैं। भाजपा का मानना है कि ऐसा ही विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में संभव है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी स्तर पर मतदाता सूची का गहन परीक्षण करने जा रही है। बूथ स्तर पर चलने वाले अभियान में एक एक घर के मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। फर्जी मतदाताओं के साथ दोहरे नाम भी कटवाने की कार्रवाई की जाएगी। अगर पार्टी का अभियान सफल हुआ तो विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। वहीं इसको लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि अगर निर्वाचन आयोग ने एसआईआर में गड़बड़ी की, अगर चुनाव आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग बना तो पड़ोसी देशों की तरह हमारे देश की जनता भी सड़कों पर उतर आएगी। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं सियासतदारों का क्या कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राजनीतिक दल होने के नाते से हमारा भी कर्तव्य है कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू करेगी। पार्टी के स्तर पर सभी बूथों पर जाएगी, घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान होगा। साथ ही साथ जो नाम गलत चढ़ गए हैं या 2 बार चढ़ गए हैं उनको हटवाने का काम, और 18 साल जिनकी आयु पूरी हो गई हो नए मतदाताओं की, उनके नाम मतदाता सूची में आ जाए, इसकी भी व्यवस्था किया जाएगा। ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले से ही कह रही है कि निर्वाचन आयोग ने गलत मतदाता सूची बनाई है और बड़े पैमाने पर उन लोगों के नाम काटे हैं जो यहाँ के मतदाता थे। अगर भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराने जा रही है तो सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे लोगों का जो हलफनामा दिया है जिनका मत काटा गया है, पहले उनका समर्थन करे और निर्वाचन आयोग उस पर जवाब दे। और निश्चित रूप से भी निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि 1.5 करोड़ मतदाता फर्जी हैं, तो सबसे पहले ये जांच करा करके उसको सार्वजनिक करे कि जिन बूथों पर, जिन क्षेत्रों में फर्जी मतदाता पाए जा रहे हैं वहां पर निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करा करके उन पर कार्रवाई करे, तो समझ में आएगा कि निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अशोक कुमार हैं, सपा प्रवक्ता हैं, राजेंद्र सागर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल चंद्रमोहन चौबे जी आपसे ही करेंगे। क्या वोटर लिस्ट का सत्यापन असल में लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है या फिर 2027 के चुनाव से पहले चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेल रही है बीजेपी? नहीं, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, अरुण जी, वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, वो काम कर रहा है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का यह दायित्व होता है कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। राजनीतिक दलों द्वारा जो शिकायत दी गई है या राजनीतिक दलों के द्वारा या लोगों के द्वारा मतदाता सूची को लेकर जो उनकी शिकायत होती है उसका वो समाधान करता है। तो निर्वाचन आयोग, अभी चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव आने वाला है, उस पंचायत चुनाव में कौन मतदाता है, कौन नगर निकाय से जुड़ा नहीं, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग है तो फिर बीजेपी क्यों कष्ट कर रही है? बीजेपी क्यों घर घर जाके सर्वे कर रही कि कौन मतदाता सही है, कौन गलत है, कहाँ डबल नाम जुड़े हैं, किसके जुड़ने चाहिए? निर्वाचन आयोग स्वयं ही कर लेगा। नहीं अरुण जी, राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी शिकायत निर्वाचन आयोग से कहे, जहां उसको लग रहा है कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है या यहाँ पर ये मतदाता यहाँ पर भी हैं और दूसरे शहर में भी हैं, उसकी जानकारी देना एक ये कर्तव्य है राजनीतिक दलों का भी। समाजवादी पार्टी को भी ये काम करना चाहिए कि अगर इनको जानकारी है कि ये मतदाता 2 जगह पर इसका नाम जुड़ा है या ये मतदाता यहाँ पर नहीं रहता है और उसका नाम जुड़ा है, तो ये भी शिकायत करें। इन पर रोका किसी को नहीं गया है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि कोई मतदाता या 2 जगह पर मतदान करे और लोकतंत्र को जो है इधर से उधर करे। यानी कि सही काम होना चाहिए, न कि 2 जगह कोई वोट डाल दे। प्लस
अभी आपने देखा होगा कितनी शिकायत आ रही है अरुण जी। अभी दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि एक घर में जो है ऐसा घर है जिसमें मूल रहने वाले वास्तविक वोटर चुनाव तो 5 या विपक्षी 6 दल या भी कर 10 रहे लोग हैं लेकिन चंद्रमोहन उस घर चौबे के जी। पते पर सुनिए अरुण जी जी। सुनिए, उस घर के पते पर क्या निकला है, 55 फर्जी नाम गए हैं। वहां के लोगों ने खुद उस घर की शिकायत की कि हमारे घर पर नहीं है। तो ऐसे फर्जी मतदाताओं का जो रहते बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में रहते हैं, और वहां पर इन लोगों ने जो है घुसपैठ करके फर्जी लोगों के साथ तालमेल करके, जो जैसे साइबर वाले से कितने लोगों ने, अभी सुनिए हमारे अमेठी में जी। 10,000 फर्जी पकड़े गए थे, क्या बोलते हैं, आधार कार्ड। और उसी आधार कार्ड के आधार पर लोग जो है मतदाता सूची में नाम जुड़वा ले रहे थे। तो इन्हीं सब शिकायतों को दूर करने के लिए, लोकतंत्र को पवित्र करने के लिए, लोकतंत्र में सही लोग मतदान करें। लेकिन चंद्रमोहन सही चौबे लोग जी, अपने पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका, अगर फर्जी आधार कार्ड 10,000 पकड़े गए तो इतने आ कैसे गए? पहले ही सख्ती बरतनी अरुण चाहिए था। जी। प्रशासन कर क्या रहा था फिर, अगर इस तरीके से फर्जी नहीं, आधार कार्ड बन जा रहा है, नहीं, वोटर देखिए। कार्ड बन जा रहे हैं? अरुण जी जी। वही तो अरुण जी, हमारी सरकार में कार्रवाई हो रही है। आप देखिए समाजवादी पार्टी कार्यकाल में कितने लोग ऐसे भर्ती हुए थे जो एक ही पद पर एक नाम से 6 जगह नौकरी कर रहे थे। तो हमारी सरकार पुनरीक्षण हर जगह कर रही है, ऐसा नहीं है। जी। जब जांच हो रही है तभी तो बाहर ये सब बातें आ रही हैं, वरना हाथ पे हाथ धरे होते उन फर्जी लोगों के वोटर हमको नहीं जरूरत है। और उनको बचाने के लिए जो खड़ा होगा फर्जी घुसपैठियों के लिए या जी। फर्जी मतदाताओं के लिए, तो आप समझ जाइए कि ये उन लोगों के ही पोषक हैं, ये उन्हीं लोगों के द्वारा बनाए हुए लोग हैं। सही लोग रहे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए अरुण जी। जी बिल्कुल। अशोक कुमार जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं। अशोक जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहा है कि जो फर्जी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, इसीलिए आप लोग उनके पक्ष में खड़े हैं, इसीलिए आप लोग बौखला रहे हैं। देखिए सर, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, आखिर जनता नासमझ इतनी नहीं है जितनी समझ रहे हैं भाई पैसे लोग। जनता में चर्चा है, आम चर्चा है, आज जन चर्चा में ये बात है कि चुनाव आयोग के सहारे ये चुनाव जीतना चाहता है। जनता से इनको वास्ता नहीं रह गया है, जनहित के कार्य कर नहीं रहे हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं कर रही है, क्योंकि जितने वादे किए सारे वादे इनके पूरे नहीं हुए। आज हालात क्या है, आज जाने जवाब आती है जब बोलते हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कुछ करते हैं तो प्रेस के लोगों का जवाब ही नहीं दे पाते हैं। आज हालात ये किस तरह से वो बोल रहे थे, आप देखिए भावना में लेकर के लोगों को कि जो है हमारी बहन बेटियों की माओ की जो है हम तस्वीर कैसे वायरल कर देंगे, कैसे हम प्रकाशित कर देंगे। आज सवाल संसद में भी हमारे बहन बेटियां या जो है माए आज मतदान करती है, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उनकी तस्वीर वायरल नहीं हुई क्या? आज क्या किस तरह से जवाब दे रहे हैं, ये कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लेकिन अशोक जी, अगर बीजेपी घर घर जाके सर्वे करेगी, मतदाता लिस्ट में नाम जुड़वाएगी, जो फर्जी उन्हें हटवाएगी, तो सपा भी ये काम करेगी ना। आपके अखिलेश यादव जी ने भी बोला है कि आप भी करिए, किसी का फर्जी वोट, किसी का वोट ना काटा जाए। बीजेपी तो घपला करने का प्रयास कर रही है, हम तो सही मायने में चेकिंग करेंगे और चेकिंग करते ही रहेंगे, क्योंकि आज हम अकेले हम ही नहीं करेंगे, जनता खुद जागरूक हो गई है। आज जनता हमारे साथ कांग्रेस कंधा खड़ी है, इनको बेईमानी नहीं करने देगी। आज सर्वोच्च न्यायालय पर हमको भरोसा सर, हमको सरकारों को भरोसा नहीं रहा, ना केंद्र की सरकार पर ना उत्तर प्रदेश सरकार पर, हमें भरोसा है तो सर्वोच्च न्यायालय पर, जिसके आदेश से आज आधार कार्ड को 12वां नंबर पर जोड़ा गया बिहार में। आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो है 65 लाख लोगों के नाम प्रकाशित करने की बात कही उन्होंने। आज सरासर घपला कर रहे हैं, सरासर बेईमानी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, गठजोड़ करके चुनाव वालों को चुनाव जीतना चाहते हैं। इसका भंडाफोड़ हो चुका है, पूरी तरह हो चुका है। एक ही जगह पर कितने कितने नाम आते हैं। आज 0 नंबर लिखा जाता है मकान के सामने। आज सारी बातों का जो है घोल के पी रहे हैं जानव जी इतना इस पर उतारू है कि भाजपा को अदालत में जिता देंगे, ठेका देंगे, सारा जुड़ा देंगे। आज सवाल इस बात का है, जो एजेंसियां होती है, निष्पक्ष एजेंसियां होती है, उन पर विश्वास उठता जा रहा है जनता का। खाली सर्वोच्च न्यायालय पर हमको भरोसा नहीं गया है। आज हालात क्या है, क्या सिक्का तो सपा को निर्वाचन आयोग पर भरोसा है कि नहीं भरोसा है? आपके अखिलेश यादव जी कहते हैं कि निर्वाचन आयोग जुगाड़ आयोग बनता जा रहा है। अगर निर्वाचन आयोग जुगाड़ आयोग बन रहा है तो उसके सबूत सार्वजनिक कर दीजिए।
न्यायालय की शरण सबूत लीजिए। का सवाल नहीं कर, सबूत मानने तैयार ही नहीं है, सबूत मानने को निर्वाचन आयोग तैयार ही नहीं है। 18,000 शिकायतें हमने करी थी, जो कि जिस पर कि हमने एफिडेविट भी दिया था। आज सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी ने जो इस तरह से दिखाया, भंडाफोड़ किया है, सुनने को तैयार है क्या? जांच करा दें। आज नेता प्रतिपक्ष उन्होंने आरोप लगाया है, जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आज ये मिली भगत क्यों कर रहे हैं? आज ये जो है यहाँ तक कहते हैं कि माताओं बहनों के हम व्यक्ति कोई इसका मतलब ही नहीं है। मतदान जिसने किया है, आप तस्वीर वाले की आप दीजिए, सबूत दीजिए। आप जी बिल्कुल अशोक जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। राजेंद्र सागर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र सागर जी, अखिलेश यादव ने तो बयान दे दिया है, खुलकर सामने आ गए हैं, मतदाता सूची पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शांत है। राजेंद्र सागर जी। अरुण जी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से ये मुद्दा उठा रहे हैं, उन्होंने बताया कि अभी आइटम बम छोड़ा गया है, अब हाइड्रोजन बम छोड़ा जाएगा, तो उससे केचुआ जो है ना, केचुआ जी, केंद्रीय चुनाव आयोग, यह कहना चाहिए जो राज्य चुनाव आयोग है जी, समझे, तो वो एक डरे सहमे हुए हैं। आज गली गली का बच्चा कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। तो वोट चोर ठीक है, कौन लेकिन है? निर्वाचन आयोग ये केंद्र सरकार। निर्वाचन आयोग को बीच में घसीटने का तक ठीक है, क्योंकि वो तो स्वतंत्र संस्था है। अरे सुन लीजिए, आप अगर निर्वाचन आयोग पे अभी कोई सवाल दागेंगे तो उसका जवाब कहां से आता है? बीजेपी से। बीजेपी के जितने प्रवक्ता नेता सब उसी में लग जाते हैं चुनाव आयोग के लिए काऊ करने। और अगर बीजेपी के लिए कुछ कहोगे तो चुनाव आयोग ने किस तरीके से सफाई दी थी, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 हलफनामे दिए थे, जो शपथ पत्र दिए थे, जो वोट चोरी हुई थी कुंदरकी की सीट पे, क्या उस पे चुनाव आयोग ने एक्शन लिया? तो चुनाव आयोग तो खुद मिली के साठगांठ करके और जो है बीजेपी से वोट चोरी करवा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि शाम को जब 6 बजे वोटिंग बंद होती है तो कहीं 55% होता है, कहीं 50% होता है, और उसके घंटे भर बाद आ जाता है वो 60%, 65%, और दूसरे दिन को 75% हो जाता है। तो ये चोरी नहीं तो क्या है भाई? चुनाव आयोग चोरी नहीं करवा रहा है तो इसमें क्या है? और मिलके बीजेपी से चोरी करवा रहा है। अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। देखिए, महंगाई पे ये फेल है, बेरोजगारी पे राजेंद्र सागर जी, आप वोट चोरी की बातें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें सपा लेकर आई है। अगर वोट चोरी करते तो वहां भी कर लेते, उनके सांसद बन जाते। अगर यूपी में बात की जाए, आपने देखा नहीं था अभी उपचुनाव में आपने देखा नहीं था, ये तो इतनी सतर्कता बरती गई है। सब 43 सीटें जो है इंडिया गठबंधन की आई है। अगर कहीं फेयर चुनाव हो जाता उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर कहीं फेयर चुनाव हो जाता तो बीजेपी का सफाया हो लेकिन जाता। राजेंद्र जी, अगर जो वोट चोरी कर सकता जाता। है, राजेंद्र जी अगर कोई वोट चोरी कर सकता है तो दोबारा भी कर सकता है। उसे पता है कि वोट चोरी कैसे करनी है, चाहे उपचुनाव हो या फिर से चुनाव हो। जिससे वोट चोरी आती है वो तो कर ही सकता है। अब तो उच्चतम न्यायालय ने जो अभी देखिए आज भी बयान दिया हुआ है कि अगर एसआईआर में कहीं भी गड़बड़ी पाई गई हो तो तुरंत उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं बैक फुट पे आ गई है पूरी तरीके से। चुनाव आयोग बैक फुट पे आ गया है, तो उसको ये दबाने के लिए ये सब ड्रामा करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा। राजेंद्र सागर जी, बीजेपी कहती थी 400 पार 400 पार। अगर वो वोट चोरी उनके हाथ में थी तो वो 400 पार अपना कर लेते। कम से कम जो नारा लगा रहे थे उसको पूरा कर लेते वो लोग। सुनिए, अगर वोट चोरी नहीं की होती तो 140 ही आती। ये 100 सीटें तो वोट चोरी सही तो आई हैं। अब उससे ज्यादा ये कर नहीं पाए। इन्होंने तो ये सोचा था कि भाई 303 हमारी हैं, समझे, तो 250 300 हमारी वैसे आ जाएंगी, वोट चोरी करके 400 कर लेंगे। लेकिन मौका ही नहीं लगा, तो 100 सीटें जो वोट चोरी करके आई हैं वो 240 पे इसलिए पहुंच गए, नहीं तो ये तो 140 पे ही रह जाते।
अब ये 100 सीटें वोट चोरी की तो है, उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने वोट चोरी की, तभी इनका गठबंधन और ये जो है 37 सीटें मिल पाई। और अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटें आनी इनकी मुश्किल थी, 7 सीटें आनी मुश्किल थी इनकी, समझे। 80 के 80 जो है विपक्ष को जाती और इनका सफाया उत्तर प्रदेश में निश्चित था। लेकिन ये वोट चोरी करके आज बच्चे बच्चे की जुबान पे है। राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया है, राहुल गांधी जी जिस तरीके से वोटर अधिकार रैली कर रहे हैं और जिस तरीके से वोटरों की रक्षा करने के लिए वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, मत अधिकार के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो बच्चे बच्चे की जुबान पे वोट चोर गद्दी छोड़। जी बिल्कुल, चंद्रमोहन चौबे जी हैं। राजन जी रोकना चाहूंगा, चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ। चंद्रमोहन चौबे जी, आरोप लग रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा है कि वोट चोरी आपने 100 सीटों पे की। मैं तो कहता हूँ अगर 100 पे आप कर पाए तो 200 पे कर लेते, 400 पार का नारा आपका सही साबित हो जाता। अरुण जी, ये सपाई और कांग्रेसी चाहे जितना चिल्लाएं, चाहे जितना बोलें, जनता इनके साथ नहीं जाने वाली है। जनता जो है सब जानती है और जनता को सब पता है कि ये लोग वो मानसिकता वाले हैं जो इनके हिसाब से जो भी होगा, चाहे मीडिया इनके हिसाब से बोले तो मीडिया जो है अच्छी है, चुनाव आयोग इनके हिसाब बीच में क्यों बोल रहे राजन जी? राजेंद्र सागर जी सुन लीजिए, जवाब पूरा होने दीजिए, जवाब पूरा होने दीजिए, सुन लीजिए। मैं शांति से सुन रहा था ना, शांत रहिए, क्यों इतना बेचैन हो जाते हैं? शांत रहिए, सुनिए। देखिए, मीडिया यदि इनके विपक्ष में कुछ बोल दे, राहुल गांधी की आलोचना कर दे, कांग्रेस की आलोचना कर दे, तो तुरंत कहेंगे कि मीडिया जो है बिक चुकी है, वो भाजपा की गुलाम हो गई है। न्यायालय कोई इनके हिसाब से फैसला ना करे तो न्यायालय पे जो है भाजपा का कब्जा हो गया, सरकार का कब्जा हो गया है। चुनाव आयोग कुछ इनके हिसाब से ना करे, वो अपने हिसाब से करे, वो स्वतंत्र बॉडी है, तो वो भी इनके हिसाब से नहीं होता है। यानी जो भी अभी तक देखिए, ये सब इतना चिल्लाते हैं, ये झूठे, ये लफाजी। जब चुनाव अभी ईवीएम पे चिल्लाते थे, ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक कर रखा है। और जब चुनाव आयोग ने ये जितने बैठे हैं ना आपके सामने, ये दोनों, इन दोनों को जब नेताओं को बुलाया गया, चुनाव आयोग ने बुलाया कि ए झूठो, ए फराडियों, आओ और साबित करो कि कैसे ईवीएम हैक होता है, लाओ अपने इंजीनियर, लाओ अपने दिमागदार वाले लाओ। तो जानते हैं ये सारे, ये दोनों के दोनों भाग खड़े हुए थे। कोई भी चुनाव आयोग ने समय इनको दिया, बुलाया, ये नहीं गए। तो देश की जनता अरुण जी भली भांति जानती है कि देश को लुटेरे हैं ये, वंशवादी हैं ये, तुष्टीकरण करने वाले हैं ये, आतंकवादियों के पक्ष में बोलने वाले हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, बीजेपी को निर्वाचन आयोग पर भरोसा है? बीजेपी को निर्वाचन आयोग पर पूरा भरोसा है? अरुण जी, बीजेपी को आप पर भी विश्वास है, मीडिया पर भी है, चुनाव आयोग पर भी है, सर्वोच्च न्यायालय पर भी है, और देश के जनता जनार्दन है उनके ऊपर भी है कि वो जो मतदान करेगी। तो फिर आप वोटर लिस्ट के लिए घर घर क्यों जा रहे हैं? चंद्रमोहन चौबे जी, अगर आपको पूरा भरोसा है, आप पूरा भरोसा करते हैं, तो आप घर घर क्यों जा रहे हैं? उसको अपना निष्पक्ष काम करने दीजिए। और अगर भरोसा नहीं है, जिस तरीके से अभी सपा प्रवक्ता ने भी कहा कि 18,000 शपथ पत्र दिए थे, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। अरुण जी, लोकतंत्र में यदि आप जागरूक, सुनिए, राजनीतिक दल को छोड़ दीजिए, जो अगर जागरूक जो जनता है ना, मतदाता होगा, तो वो अपना नाम स्वयं जुड़वाने जाता है। निर्वाचन आयोग कहाँ बूथ बनाता है, कहाँ पर वोटर बनाता है, किस केंद्र पे बनाता है, तो जागरूक अगर जागरूक जनता है तो वो स्वयं जाती है। तो अच्छा, इनको किस बात का भय है? ये भी जाएं, ये भी जो इनको लग रहा, हम तो कह रहे हैं ना भाई कि इनको भी लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि आप जो वोट कटवा रहे हैं, आपको लगता है ये वोटर सपा का है या कांग्रेस का, आप उनके वोट कटवा देते हैं। अभी जो बताया था कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा। अरे अरुण जी सुनिए, ये दुर्भावना जो है ना, और लोकतंत्र को कुचलने का काम ये जो सामने बैठे हैं ना कांग्रेसी, ये किए, ये सब करते आए हैं। आपको पता है ना कि यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू से ही शुरुआत हो चुका था। जब पटेल जी को
14 वोट मिले थे और नेहरू जी को भी एक भी वोट नहीं मिला था। एक वो वोट जो है कृपलानी जी को मिला था और तब भी इन लोगों ने वोट की चोरी शुरुआत में ही, जैसे इनको सत्ता मिला, वोट की चोरी इन लोगों ने कर दी। जवाहरलाल नेहरू जी को, जिसको एक वोट नहीं मिला था, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया था। वोट की चोरी ये होती है कि आधी रात में इस देश में लोकतंत्र को आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। वोट की चोरी जानते क्या होता है? जब रात के अंधेरे में संविधान का संशोधन होता है, जिसमें जिसमें समाजवाद जोड़ा जाता है। ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में चोरी करते हैं। जो सबसे बड़े इस देश के चोर लुटेरे हैं, वो दूसरों को ठीक है, राजेंद्र सागर जी से सवाल लूंगा। राजेंद्र सागर जी, रुकना चाहूंगा चंद्रमोहन चौधरी जी। राजेंद्र सागर जी से आखिरी सवाल लूंगा। राजेंद्र सागर जी, क्या कांग्रेस सपा के साथ मिलकर सड़क पर उतरेगी इस मुद्दे को लेकर, या फिर अकेले लड़ाई लड़ेगी वोट चोरी के मुद्दे पर? हम तो ऑलरेडी सड़क पे ही है। वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, समझे? मतदाताओं की रक्षा करने के लिए हम तो ऑलरेडी सड़क पे हैं। अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, सब लोगों ने तो बिहार में भी वोटर अधिकार यात्रा की है। अब उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। हम लोग तो ऑलरेडी सड़कों पे हैं कि ये चोर बैठे हुए हैं, समझे? ये संगी चोर बैठे हुए हैं। इनका इतिहास रहा है, मुखबरी, चोरी, ये सब इनका जी बिल्कुल, रोकना चाहूंगा, फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। समय का बहाव है। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, अशोक कुमार सपा प्रवक्ता जुड़े और राजेंद्र सागर कांग्रेस